चिल्ड्रन नीड्स मोर कैल्शियम एंड आयरन। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम और आयरन की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों है? कैल्शियम जो है वो एक तो बच्चे हड्डियों को मजबूत बनाता है। हड्डियाँ बनाने के लिए यानी बच्चा जो है उसकी बोन्स बन रही हैं, उसके टीथ्स बन रहे हैं, तो बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। आयरन किस लिए ज़रूरी होती है? आयरन ज़रूरी होता है बच्चे ब्लड के लिए। अगर आयरन नहीं होगा तो खून नहीं बनेगा, तो आयरन जो है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आयरन और कैल्शियम दोनों जो हैं चिल्ड्रन के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमने ये देखा रिलेशन बैलेंस डाइट का एज के साथ, कि जब ग्रोइंग एज है तब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी खुराक चाहिए जिसमें एनर्जी ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है, और जब एडल्ट्स हैं, बड़े हो गए हैं, तब ऐसी खुराक चाहिए जिसमें प्रोटीन्स कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद जेंडर। जेंडर कहते हैं सेक्स को, यानी मेल या फीमेल। अब जो मेल्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू फीमेल ज़्यादा काम करते हैं। आजकल तो फीमेल्स भी ज़्यादा काम करती हैं, लेकिन फिर भी बॉडी के हिसाब से, फिगर के हिसाब से मेल को ज़्यादा प्रोटीन वाली, ज़्यादा एनर्जी वाली खुराक की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। उसके बाद है रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एक्टिविटी। एक्टिविटी काम के लिहाज से, यानी एक बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको ऐसी खुराक की ज़रूरत है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी है। और वो बंदा जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, लेसी है, या फिर इस तरह का काम कर रहा है जिस तरह ऑफिस वर्क है, तो उसमें ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, काम नहीं कर रहा, तो उसको फिर ऐसी खुराक चाहिए जिसमें प्रोटीन्स और एनर्जी कम हो। नेक्स्ट जो है बच्चे यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें बताया गया है कि आप संडे, मंडे, ट्यूसडे उसमें बताएं ब्रेकफास्ट में क्या खाया, मॉर्निंग में, लंच में, आफ्टरनून में, टी, डिनर, एक्स्ट्रा जो भी आपने खाया, और उसमें देखें आपसे कितनी जो है वो आपकी प्रोटीन और कितना आपको कार्बोहाइड्रेट, कितना लिपिड्स मिल रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट पेज नंबर 153। इसी पेज में नीचे एक नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स जो किससे रिलेटेड है? न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो न्यूट्रिशन यानी खाने पीने से मुतालिक जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? माल न्यूट्रिशन का। यानी खाने पीने से मुतालिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने क्या नाम दे दिया? माल न्यूट्रिशन। अच्छा, माल न्यूट्रिशन में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक या तो आप बहुत कम खा रहे हो, दूसरा बहुत ज़्यादा खा रहे हो। अब बहुत कम खाना भी नुकसानदेह है और बहुत ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह है, तो ये दोनों चीज़ें माल न्यूट्रिशन में आएंगी। ये नहीं कि सिर्फ कम खाना ही माल न्यूट्रिशन है, नहीं, बहुत ज़्यादा खाना भी माल न्यूट्रिशन है। तो पहला क्या हो गया? अंडर न्यूट्रिशन, और दूसरी इसकी टाइप क्या हो गई? ओवर न्यूट्रिशन। यानी माल न्यूट्रिशन की कितनी टाइप्स हो गई? दो, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन में फिर क्या चीज़ें आती हैं? पहली बात, इनएडिक्वेट कंजप्शन, यानी आपने खाया ही कम, जितनी ज़रूरत थी उससे कम खाया। या फिर पुअर एब्जॉर्प्शन, जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं खाता तो मैं ठीक हूँ, बस मेरे जिस्म को लगता नहीं है, यानी खाया पिया तो ठीक है लेकिन वो जिस्म में अब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा। तीसरी बात, एक्सेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, खाया तो आपने ज़्यादा लेकिन वो सारा वेस्ट बनकर निकल गया, तो फिर ये भी किस में आएगा? अंडर न्यूट्रिशन में। तो ओवरऑल क्या हो गया? कम खाना। कम खाने में क्या हो गया कि आपने खाया कम, या फिर अब्जॉर्ब नहीं हुआ, या फिर बहुत ज़्यादा वेस्ट बनकर निकल गया। अब दूसरी टाइप ओवर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, यानी आपने ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, एक्सेसिव इनटेक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, कि आपको कोई ख़ास न्यूट्रिएंट पसंद है, कोई ख़ास चीज़ पसंद है, तो आप वही बार बार खाए जा रहे हो, तो वो क्या केस में आएगी? ओवर न्यूट्रिशन में। काजीज़ की अगर हम बात करें तो माल न्यूट्रिशन की क्या वजह हो सकती है? तो पहली वजह तो ये है कि लोग खाते ही कम है, एनफ कैलोरीज नहीं होती। कैलोरीज यानी एनर्जी, हमारी डाइट हम ऐसी खाते हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, या फिर वाइटामिन्स कम होते हैं, प्रोटीन कम होती हैं, या फिर ट्रेस मिनरल्स जो हैं, एक होता है बच्चे मेजर मिनरल्स और दूसरा हमने पढ़ा था ट्रेस मिनरल्स। तो ट्रेस मिनरल्स अगर कम है तो उससे भी माल न्यूट्रिशन हो सकती है। इफ़ेक्ट्स की बात करें तो माल न्यूट्रिशन यानी बहुत कम खाना या फिर बहुत ज़्यादा खाना, इसके इफ़ेक्ट्स की, असरात की अगर हम बात करें तो असरात में सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है वीकन्स द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी में जो हमें ये ताकत देता है कि हम बीमारियों से लड़ सकें, तो ये ताकत हमारी जो है वो कम हो जाएगी। उसके अलावा इम्पेयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, अगर बहुत कम खाया है तो दुबले पतले हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खाया है तो मोटे हो जाएंगे, तो हमारी फिज़िक्स पे इफ़ेक्ट करता है। उसके अलावा अगर हमारा जिस्म तंदुरुस्त नहीं होगा तो हमारा दिमाग भी ठीक से काम नहीं करेगा, हमारी थिंकिंग सही नहीं होगी, और उसके अलावा ग्रोथ भी स्टंट हो जाएगी।